Hello, welcome everyone to Manath classes by Abhishek Shukla. Here we teach the class 10th Math Chapter 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। कल हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। इसमें आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में भी बताया गया है। आज चैप्टर 1 आपका जो है क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, इसमें आपका जो पहला थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी होने पर, दो धनात्मक पूर्णांक कोई है ए और बी, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से हैं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग्य करते हैं तो ये आपका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाग वाले तरीके से ही ये थ्योरम बना हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है, ए बराबर भाज्य है, बराबर बी जो है भाजक है, क्यू है भागफल, और जो आर है वो शेषफल है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है 0 लेस देन आर इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। इसका मतलब यह है कि जो आपका आर होगा, आर का मतलब शेषफल रिमाइंडर, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा आएगा। जो आपका शेषफल आएगा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कभी भी जो शेषफल है वो b के बराबर अर्थात भाजक के बराबर, यानी जिससे हम भाग करते हैं उसके बराबर आपका शेषफल कभी नहीं आ सकता है। तो ये आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका यही है जो हम लोग भाग करते हैं दो संख्याओं को, जैसे किसी भी संख्या को भाग करते हैं, कोई संख्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें 4 से भाग करना है 15 में, तो 4 को हम डिवाइड किए 15 से, तो 4 3 जा 12, आपका रिमाइंडर बचा 3। इसमें आपका भाज्य क्या है 15 है। इसी फार्मूले में रखेंगे तो 15 आपका भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक क्या है 4, भागफल क्या आया है 3 प्लस 3, यानी 4 तिहाई 12 प्लस 3 15, 15 बराबर 15 आपका आ गया। लेकिन जो आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल है आर जो यहाँ पे है, ये या तो ये 0 से बड़ा यहाँ पे आया है जो आपका कंडीशन कहता है, और ये कभी भी भाजक के बराबर यानी b के बराबर नहीं हो सकता है। यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक है क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दो पूर्णांक a और b होने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। जहां r है वो आपका लेस देन r जो है ग्रेटर r इक्वल टू 0, r जो है वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 से या 0 के बराबर होगा, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और ना ही b से बड़ा हो सकता है।
ये आपका है। इस विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही हमें इसमें दो संख्याओं का मासा निकालना सीखना है। मासा का मतलब एचसीएफ। ये आपका हो गया। अब इसी विधि से हम लोगों को दो संख्याओं का मासा निकालना सीखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अभी हम आपको बता ही दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा निम्न संख्याओं का मासापा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन आपका है इसमें ए नंबर 455 तथा 42। दूसरा क्वेश्चन आपका है 135 तथा 225। अब इसको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ये हम नोट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये आपका है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी मेथड से हमें करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है, यानी जो 455 है ग्रेटर देन 42, यानी जो 455 है वो 42 से बड़ा है। और जब तक हम मासा निकालेंगे, जब तक हम इसमें डिवाइड करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं, तो तब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए। तो 455 बराबर 42 गुणे 10, 42 दो में कितना होगा 420, और इसमें कितना जोड़ दें कि हमारा आ जाए 455 35। ये अपने आप करना है। अभी हमारा रिमाइंडर चूँकि यहाँ पे 35 आ रहा है तो अभी वही रहेगा। अब हम 42 को लेकर आएंगे, ये वाला आगे आ जाएगा। 42 बराबर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर से हमें करना है 35 गुणे 1, 35 एकम 35 और 7 42। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हमें 35 को आगे रखना है। 35 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 5, 7 पचे 35 प्लस 42, यानी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। यानी r इक्वल टू जहाँ पे 0 आ जाएगा वहीं से हमें काम करना बंद कर देना है। और यहाँ पे लिखेंगे कि 455 तथा 42 का HCF बराबर 7। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 135 और 225 का। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ भी लिखेंगे सेम चीज। दूसरा बी पोर्शन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यहाँ लिखेंगे 225 जो है वो बड़ा है 135 से,
ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 225 बराबर 135, 2 बार तो लेकर जा नहीं सकते हैं, 135 से कम 135 प्लस क्या बचा है, 225 में से 135 को हटा देंगे, 0 और 1, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे आपका 90 बचा। अब हम 135 को इधर लेकर आएंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस, अब 135 में से हम 90 घटा देंगे, 5, 4, यहाँ पे क्या बचा 45। अब हम 90 को लेकर आएंगे 90 को, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ पे आपका r बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पे जो आपका HCF हो जाएगा, HCF बराबर ये आपका हो गया 45। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दो संख्याओं का मासा निकालते हैं, जैसा कि आप लोग सीख चुके हैं। इस तरीके से हम आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 64 तथा 128 का, और दूसरा क्वेश्चन है 90 तथा 450। इन दोनों को आपको करना है प्रैक्टिस। ये दो क्वेश्चन आपको यूक्लिड विभाजन से करके कमेंट करना है, और आगे आपको कल अंकगणित की आधारभूत थ्योरम कल पढ़ाया जाएगा।